हाय फ्रेंड्स, स्वागत है स्टडी MCQ पर। आज है 14 सितंबर। आज जो भी करंट बनने वाले हैं हम सभी देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन 1 में है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है? तो ये दिए हैं उत्तराखंड सरकार। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने लोकतंत्र सेनानी मानदेय 16,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपया कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गड्ढों के रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्ट ऐप लॉन्च किया है। रिपोर्टिंग। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया है। हाल ही में आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 सितंबर 2023 को आयुष्मान भव अभियान का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया। आयुष्मान भव एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य देश के हर गांव और कस्बे तक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रदान करना है। इस अभियान के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आयुष्मान मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें गरीब और मध्यवर्गीय लोगों के स्वास्थ्य की जांच होगी। ये किसने किए हैं? द्रौपदी मुर्मू जी ने, राष्ट्रपति हैं भारत के। हाल ही में FIH ने किस देश से ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी का अधिकार वापस लिए हैं? तो ये लिए हैं नल्ला पाकिस्तान। पाकिस्तान ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई वीज़ा नीति का अनावरण किया है। पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क को विकसित करेगा। गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली महिला बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करेंगे? मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के सागर जिले में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के बीना रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का आधारशिला रखेंगे। इस अत्याधुनिक रिफाइनरी को लगभग 49,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। यह लगभग 1200 KTPA किलोटन प्रति वर्ष एथिलीन और प्रोपिलीन का उत्पादन करेगी, जो कपड़ा, पैकेजिंग, फार्मा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही राज्य भर में 10 नई औद्योगिक परियोजनाओं सहित 50,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे मोदी जी। बीना रिफाइनरी स्थान बीना, सागर, मध्य प्रदेश। वर्ष 1994 में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ओमन ऑयल कंपनी के सहयोग से स्थापित किया गया। शुभारंभ 2011 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 में है, हाल ही में चौथी G7 वित्त कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है वाराणसी में। हाल ही में गोपाल बागले किस देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में। अमित S तेलंग को गुयाना में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। निकारागुआ में भारत में अगले भारतीय दूत के रूप में सुमित सेठ को नियुक्त किया गया। इरशाद अहमद को सीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। प्रभात कुमार को दक्षिण अफ्रीका में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर। आज है 14 सितंबर, आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस वर्ष 1949 में भारत की संविधान सभा द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया था, जिसके कारण वर्ष 1953 से हर साल भारत में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा का वर्णन संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं का वर्णन है।
विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में इयान विल्मुट निधन हुआ, वे कौन थे? इयान विल्मुट वैज्ञानिक थे। हाल ही में सबसे तेज 150 ओडीआई विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर बने हैं, तो ये बने हैं कुलदीप यादव। सिंधु गंगाधरन को किस कंपनी का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है नेस्कॉम का। सिंधु गंगाधरन को हाल ही में द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज नेस्कॉम उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। सिंधु गंगाधरन SAP LABS इंडिया में वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। कुछ समय पूर्व नेस्कॉम ने पूर्व अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी के स्थान पर राजेश नाम्बियार को नया चेयरपर्सन नियुक्त किया था। नेस्कॉम एक भारतीय गैर सरकारी व्यापार संघ है जो मुख्य रूप से भारतीय प्रौद्योगिकी उद्योग को सेवा प्रदान करता है। नेस्कॉम का स्थापना 1 मार्च 1988 को हुआ। मुख्यालय है नोएडा में। संस्थापक नंदन नीलेकनी। हाल ही में किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू किया है? तो ये शुरू किए हैं पटना। हाल ही में किस राज्य के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? तो ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों के पर्यावरण के अनुकूल सेवाओं प्रदान के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC द्वारा ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को यह सर्टिफिकेट बेहतर जल संरक्षण प्रणाली, अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता, जीवाश्म ईंधन के कम उपयोग के लिए प्रदान किया गया है। ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग सिस्टम भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC C2 द्वारा ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग सिस्टम को एक स्वैच्छिक पहल है जिसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों में हरित अवधारणाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। हाल ही में वनडे में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं, तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा। हाल ही में तूफान डेनियल ने किस देश के डरना शहर को 20% हिस्सा तबाह कर दिया गया है? तो ये तबाह कर दिए हैं लीबिया के डरना शहर को। हाल ही में किसे फैशन ब्रांड W का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अनुष्का शर्मा को। फैशन ब्रांड W ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। W मुख्य रूप से कपड़ा का ब्रांड है जो फेस्टिवल कलेक्शन के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन 16 में है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली। क्वेश्चन 17 में है, पंजाब का पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है अमृतसर में। हाल ही में पंजाब के अमृतसर में स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना के तहत राज्य के पहले स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन किया गया। स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना मई 2023 में पंजाब के मुख्यमंत्री ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना प्रारंभ की थी, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा सुधार करना है। क्वेश्चन 18 में है, हाल ही में कहाँ के शोधकर्ता ने कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दृष्टिकोण विकसित किया है? तो ये विकसित किया है IISc बेंगलोर। हाल ही में किस देश की वायुसेना को एयरबस से पहला C-295 परिवहन मिलेगा? तो ये मिलेगा भारत को। भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो UPI लॉन्च किया। भारत ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। भारत ने चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती। वर्ल्ड एडकेसी चैंपियन 2023 में एशियन चैंपियन में भारत ने 4 पदक जीतकर शीर्ष पर रहा।
दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र भारत में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में किसने 5वीं बार राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियन जीती है? महाराष्ट्र सरकार ने जर्मनी के पेशेवर संघ फुटबॉल लीग के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित कर दिया ये। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया। राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। क्वेश्चन 21 में है, हाल ही में ITIA ने सिमोना हालेप पर डोपिंग के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो 4 साल का। क्वेश्चन 22 में है, अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है राजस्थान में। सम्मेलन में बांध सुरक्षा और उसके प्रबंधन पर चर्चा की जाएगी, जिसमें से 15 देशों के साथ साथ अन्य राज्य के विशेषज्ञ शामिल होंगे। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार भारत में 6000 बांध हैं और भारत विश्व में बांधों की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्ति करते हैं। कैसा लगा क्लास आपको कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।